नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आप में से काफ़ी लोगों का डेली रूटीन का एक पार्ट होगा, जिसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन लर्निंग के ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इसको आगे ले जाना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। हमें आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ करना चाहिए या हमें अपनी जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन क्लासेस है उनको ही फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में से किन क्लासेस में हमको ज़्यादा फ़ायदा है और आने वाले समय में हमें किसको फॉलो करना चाहिए। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस की बात करेंगे। ऑनलाइन लर्निंग का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग के अंदर भी जो सबसे बड़ी जो टाइम सेव होता है ना, वो है आपका ट्रैवलिंग के अंदर। कि आप नॉर्मली जब आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो आपको आने जाने में लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसकी वजह से जो आपका जो आने जाने का टाइम है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो है नो फ्रेंड डिस्ट्रैक्शन। जब आप स्कूल में होते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको पढ़ने नहीं देते हैं। तो अगर आप बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, अगर आपकी पढ़ाई स्कूल में नहीं हो पाती है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आप घर में अपने किसी भी सेपरेट रूम में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी भी स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको टॉयलेट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए बेंच की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक टीचर है तो आप अपने घर में अपने रूम में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये भी मैं मानता हूँ बहुत अच्छा इसका फ़ायदा है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसकी मदद से आप क्लासेस के बाद भी अपने लेक्चर को दोबारा अटेंड कर सकते हैं, या फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया है या टॉपिक मिस हो गया है, आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप बाद में भी उस टॉपिक को दोबारा कवर कर सकते हैं। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बिकॉज इसके अंदर आपको कहीं पर भी जाना नहीं होता है, आपको घर पे रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है। तो जो आपके आने जाने में व्हीकल के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है वो कंट्रोल होता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कैसे होती है, कॉइल कंबशन से जनरेट होती है। तो जब आप स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल होगा। 6 पॉइंट है एनहेंस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको किसी ना किसी ऐप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब आप उस ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको नए नए फीचर्स जानने को मिलते हैं। आपके अंदर आपका जो फ़ोन है आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस ऐप को एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है वो और ज़्यादा डेवलप होती है। हमारा जो 7 पॉइंट है वो है होम कंफर्ट। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको स्कूल जाना होता है और वहाँ पर आप लेट के तो पढ़ सकते हैं नहीं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप जैसी मर्जी चाहे वैसी पोजीशन में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, या जिस रूम में जाए उस रूम में जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस का। इसका 8th जो एडवांटेज है वो है ईज फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। हमारे स्कूल में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो काफ़ी बच्चे थे जो कि दूर दूर से आते थे, तो उनको आने जाने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय बच जाता था। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो उनको हुआ है, बिकॉज उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पर बैठकर भी आसानी से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसका 9 पॉइंट है वर्क सेफ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो होता क्या था कि हमारी कॉपी या नोट्स, पेन, ज्योमेट्री खो जाती थी, पर जब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इसकी कोई टेंशन नहीं है। हम जो वर्क करते हैं वो हमारे घर के अंदर ही रहता है, जो भी पेंसिल पेन का हम यूज़ करते हैं वो भी घर के अंदर रहता है, जिसके कारण हमारे किसी भी वर्क लॉस नहीं हो पाता है। और जो इसका लास्ट और 10th एडवांटेज है वो है पेरेंट्स अवेयर। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, घर से तो निकलते हैं पर वो स्कूल या कॉलेजेस नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप घर में रहकर ही पढ़ते हैं और आपके पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयर होता है
कि आप क्या कर रहे हैं, आप फ़ोन में गेम्स खेल रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेस का। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग के डिसएडवांटेजेस पर। इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो है हेल्थ इशू। अगर आप 2-3 घंटे से ज़्यादा क्लासेस लेते हैं ना, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपकी आंखों में दर्द होगा, बैक पेन होगा, आपको नेक पेन होगा, या फिर आपको हेडेक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। सेकंड डिसएडवांटेज है एग्ज़ामिनेशंस। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो ज़्यादातर अनफेयर होते हैं। बच्चे आपस में व्हाट्सएप या किसी भी दूसरे मीडियम से आंसर शेयर कर लेते हैं, जिसके कारण जो एग्ज़ामिनेशन का जो मेन जो मोटिव रहता है वो पूरा नहीं हो पाता है, और जो बच्चों को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, कि कोई भी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है इस वजह से। इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है नो सोशल डेवलपमेंट। जब आप ऑनलाइन क्लासेस करेंगे और घर से बाहर कम निकला करेंगे तो होगा क्या, आपका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। लेकिन जब आप घर में रहकर ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो आपका जो भी सोशल डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। इसका जो फोर्थ डिसएडवांटेज है वो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल से कम के, मोस्टली उनको इतना पता नहीं रहता है कि किस तरीके से ऐप्स को यूज़ करा जाए। तो ऐसे में अगर उनके पेरेंट्स भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, उनको भी नॉलेज नहीं है, तो उन बच्चों और पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस करने में। फिफ्थ पॉइंट है नेटवर्क इशू। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर अच्छा नेटवर्क नहीं आता है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है वहाँ का, तो आपको वीडियो लेक्चर लेने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपकी जो वीडियो है वो लैग करेगी, आपको जो साउंड है वो प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा। इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। इसका 6 पॉइंट है वो है नो अटेंशन। यदि आप भी उन बच्चों में से हैं जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, या फिर जो टीचर के सामने होने के बावजूद भी पढ़ नहीं पाता है या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता है, तो आपको ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस डिवाइस का आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। और जब इनकी नोटिफिकेशन आएंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे उन मैसेजेस को रीड करने में। ऐसे में आपकी जो अटेंशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और आपका कंसंट्रेशन है वो भी नहीं हो पाएगा पढ़ाई के अंदर। इसका 7th पॉइंट है कॉस्टली। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट लेना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत है, जैसे कि लैपटॉप या फिर मोबाइल भी हो, तो वो 5 इंच से बड़ा हो, तब जाकर ही आप प्रॉपरली जो वीडियो है उसको देख पाएंगे, या वीडियो के अंदर जो टीचर लिख रहा है उसको पढ़ पाएंगे। और उसके साथ ही आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत होगी। ऐसे में कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि इन सब चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो ऐसे फैमिलीज़ के लिए ये काफ़ी कॉस्टली वे है फॉर एजुकेशन। इसका 8th पॉइंट है क्लाउड डिस्टर्बेंस। कुछ बच्चे फेक आईडी से क्लासेस के अंदर लॉगिन करके क्लासेस को स्पैम करते हैं। वो कुछ भी फ़नी नेम रख लेते हैं, या फिर क्लासेस में आके अजीबोगरीब कमेंट या आवाज़ें निकालने लग जाते हैं, जिससे पूरी क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता है। बच्चों की जो स्टडी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऑनलाइन लर्निंग के डिसएडवांटेजेस का 9th पॉइंट है नो फिज़िकल एक्टिविटीज़। आप खाली स्कूल जाने मात्र से ही आप इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं कि आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जब हम स्कूल जाते हैं तो हम आने जाने में स्कूल में भी इधर से उधर, एक क्लास से दूसरी क्लासेस, या स्पोर्ट्स में, गेम्स में हमारी काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो जाती है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर घर बैठे नहीं हो पाती है। लास्ट पॉइंट पे बात करने से पहले, अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है नॉट सुटेबल फॉर ऑल द एज ग्रुप।
अब जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि 10 साल से कम के उम्र के होते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है कि टीचर उनके आसपास रहे, उनको पर्सनली समझाए। अब ऐसे में जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उनका ध्यान ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होगा, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि टीचर क्या पढ़ा रही है, बिकॉज़ उनकी जो एज है वो ऐसी नहीं है कि वो इनडायरेक्टली पढ़े। उनको ज़रूरत है कि टीचर उनके सामने रहकर उनको पढ़ाए। तो ये सारे थे ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।